मेरी किडनैपिंग होने वाली है। तुम लोग सोच रहे होंगे ये साला देव जोशी को कैसे पता चला कि इसकी किडनैपिंग होने वाली है? क्योंकि सालों वीडियो मेरी है तो मुझे तो पता ही होगा ना कि मेरी किडनैपिंग होगी। तो अभी थोड़ी देर के बाद एक फोन आएगा। Your phone ringing. Your आ phone भी गया। ringing. Big boy, come pick up. मैं आ रहा हूँ। इस दरवाजे के पीछे वो किडनैपर खड़ा हुआ है और वो मेरी किडनैपिंग करने वाला है। तो चलो साथ में किडनैप होते हैं। वेलकम टू द पटीला शो। हाँ, थोड़ी भी गरीबी चल रही है इसलिए हम माइक तो नहीं ला पाए, लेकिन हम आज शूट करने वाले हैं पॉडकास्ट। जी हाँ, क्रिकेट में होता है थाला, वैसे ही होता है पट्टी लाला। हमारी कुर्सी और यहाँ पे आएगा किडनैप, आई मीन हमारे गेस्ट। यस, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सदन थका। नमस्कार। मिस्टर देव जोशी, आप आपका सफर कैसा रहा यहाँ तक पहुंचने के लिए? हमारे दर्शक मित्रों को जरा बताइए आपका सफर कैसा था। नमस्कार। वैसे इस शो का नाम क्या है? सकते हैं कि हमारे देव जोशी को स्क्रिप्ट भूल चुके हैं, तो उसको स्क्रिप्ट याद दिलाने के लिए हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और काफी सारी गुप्त रोग की भी बात करेंगे, गुप्त ज्ञान की भी बात करेंगे, काफी सारी बात करेंगे। आप बने रहिएगा पट्टी लाला के शो में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रिकेट मेरा थाला और टीवी पे है पट्टी लाला। थैंक यू सो मच। वापस से मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। सुन छान के थूके हुए अपन ज्यादा बकचोदी मत करना। जो मैं सवाल पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देगा। सीधा सीधा जवाब नहीं देगा तो तेरी गांड में ऐसा सरिया डाल दूंगा ना, 4 दिनों तक रोता फिरेगा। तो दर्शक मित्रों, हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है, तो आइए हमारे गेस्ट से बात करते हैं। जब आप मुट्ठी मारते हैं तब आपका फेस कैसा होता है? जब छोटा था तब मैंने एक बार मुठ मारी थी, वो ये वाली मुठ थी। ये मुठ मैंने सुपरमैन को देख के बनाई थी और इस मुठ को मैं हमेशा अपने साथ ही रखता था, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था इस मुठ में ऐसे ऐसे करने में और ऐसे ऐसे करने में। तो मैं हमेशा मुट्ठी मारने में बहुत ही कामयाब आदमी रहा हूँ। लेकिन सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुट्ठी मारते हैं? हाँ, अपने दिनों में मैं महामुट्ठर था। मुझे एक मुट्ठी का अवार्ड भी मिला है, वो घर पे पड़ा है, अभी आना दिखाऊंगा। ओके, सवाल को खत्म करते हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मिस्टर देव जोशी, आपकी डायरी में लिखा है कि आप मुठ को खाते थे, तो आप मुझे जरा बता सकते हैं कि आप मुठ को कैसे खाया जा सकता? मुठिया ढोकड़ा बोलते हैं। वैसे ये मुठिया ढोकड़ा की रेसिपी बहुत ही अजीब और लाजवाब है। अजीब और लाजवाब इसीलिए बोल रहा हूँ कि उससे हम काफी सारा इतना इतना सारा वो मजा आता है ना खाने में कि आप उंगलियां चबाते रह जाते हो। वो ढोकला तो चबाती हो, साथ में उंगलियां भी चबाते रह जाते हो। वो बनाने के लिए आपको एक कुकर की जरूरत पड़ेगी। उस कुकर में हमें एक लौकी की जरूरत पड़ेगी। उस लौकी को काट करके डाल देने का। सबसे पहले हाँ, एक और चीज कि जब आप लौकी को काटते हो तो उसका लौकी को एक खमणी के साथ ऐसे चूरा बनाने का। ये मावा नहीं है, चूरा है। वो आप चूरा बना दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर एक लोट आता है, वो गेहूं का लोट आता है, आप खाते ही होंगे। मुझे तो नहीं लगता खाते होंगे। अब गेहूं के लोट को उसी में फीट कर देने का। फीट माने मिक्स कर देने का कि लौकी और गेहूं का लोट, और हल्दी डाल के एकदम दबा दबा के एकदम लोट बना देना। फिर एक 4-5 टोटियां बनाने की, ऐसे 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 ऐसे। फिर टोटियां बनाओगे, फिर उस कुकर के अंदर डाल देने की, ढोकले के कुकर के अंदर। मुंह में पानी आ गया नहीं आपके? फिर ऐसा होने के बाद एक चीज लेने की, जो उसे हम
छुरी कहते हैं। उस छुरी को काटता, वो टोटियां काटने की, काफी अजीब होगा पर आपको काटनी पड़ेगी। उस टोटी को काट काट के फिर एक तेल, राई और जीरू डाल के मस्त जबरदस्त फ्राई कर देने का। फ्राई, हम जैसे फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाते वैसे फ्राई कर देने का। फ्राई करते हुए उसके बाद चाय के साथ खा के देखा, क्या चीज बनती है यार। चलिए मिस्टर देव जोशी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल यह है कि अगर एक गर्ल, लड़की बिजनेस करती है तो हमारी हिंदी भाषा में उसको क्या कहेंगे? इसका जवाब तो लड़की व्यापार करती है, ये होता है। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। एक उंगली काट इसकी, शो के बाद काट देगा। लड़की धंधा करती है। हा, 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 हा। हमारा पॉडकास्ट यहीं तक था और देव जोशी साहब भी चले गए, उसको एक जबरदस्ती की पोटी आ गई तो वो पोटी करने गए हैं। तो ये थोड़ा सा डिसेंट शो रहा क्योंकि ये हमारे देव जोशी साहब है वो स्क्रिप्ट भूल चुके थे, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछ पाए। तो अगले सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कोई आने वाला नहीं है, तो आप भी अपनी घर पे जाके सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है नहीं? मेरा करना चाहोगे पॉडकास्ट? आपका पॉडकास्ट में क्यों होगा? चलो बाय बाय। डिटेक्टिव पकड़ने आ गया मुझे, अब ये डिटेक्टिव मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दूसरे शो में वापस से मिलेंगे दूसरे साल। बाय बाय।